गुड इवनिंग दोस्तों, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं अशरफ जैन को। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो मुद्दा हमारे बरदाहा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा है। ये मुद्दा बज़ाहिर देखने में तो काफ़ी नॉर्मल मुद्दा लग रहा होगा, लेकिन ये नॉर्मल मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोगों का जो है जन्मसिद्ध अधिकार होता है कुछ। जब हम जिस कंट्री में या जिस स्टेट में रहते हैं, जहाँ पर हम अगर 5 रुपए का सामान भी खरीदते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वहाँ पर जो है हमें कुछ पैसा जो है टैक्स के रूप में देना पड़ता है, और वो पैसा जो है उसी 5 रुपए में इंक्लूड होता है। तो उस पैसे का जो है जनता को जो है कुछ प्राथमिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। जिस स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमें फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। उसके बाद से दूसरा नंबर में फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है बरदाहा गांव के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जो है बिल्कुल बदहाल बना हुआ है। आप देखेंगे कि बरदाहा गांव का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इस तरीके से चरमराया हुआ है कि वहाँ पर जो है ना तो कोई नर्स की व्यवस्था है, ना जो उप स्वास्थ्य केंद्र में जो जरूरी सुविधाएं होती हैं, जिनके जरिए से जो है लोगों तक जो है जो उसके रिक्वायरमेंट होती है, जिनको उसका ज़रूरत होता है, उनको ज़रूरत उससे सुविधाएं का मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे गांव जो है बरदाहा गांव में है, वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर जनता के साथ बिल्कुल ही धोखाधड़ी किया जा रहा है। इस मुद्दे पे ना तो कोई विधायक, ना तो कोई इस पे एमपी, या इस पे जो है जो इस मुद्दे को उठाकर जो इस मुद्दे पे पहले जो है चारदीवारी का काम किया था, ना उसने किसी ने भी, ना हमारे लोकल नेता जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझते हैं, ना किसी ने भी इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप देखेंगे इसी वीडियो में कि हमारे गांव का जो है बरदाहा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल क्या है। वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर वहां पर जो है भेड़ बकरी चढ़ रहा है, वहां पर जो है भैंस का गोबर रखा हुआ है, वहां पर जो है चारदीवारी के नाम से एक चारदीवारी घेर दिया गया है, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर कुछ भी सुविधा मौजूद नहीं है। और लोग लोग उस जमीन को अपने निजी काम के लिए जो है उपयोग कर रहे हैं। ज़रूरी बात है कि गवर्नमेंट अगर कोई सुविधा को बनाएगी, किसी को अगर उसमें सुविधा ही मौजूद नहीं लगा तो रखे रखे क्या होगा, लोग उसे अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करने लगेंगे। वही हाल हो रहा है हमारे बरदाहा गांव का। अगर सोचिए कि आप उस उप स्वास्थ्य केंद्र अगर काम करने लगे अगर सही तरीके से, तो लोगों की कितनी परेशानी दूर हो जाएगी। लोगों को जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र में जो जो सुविधाएं दी जाती है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं जो बिहार गवर्नमेंट में जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है या स्वास्थ्य केंद्र चलता है, उसमें 3-4 मतलब जो है बुनियादी सेवाएं दी जाती है। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आयरन की गोली दी जाएगी, प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। अगर किसी को जो है चोट लग गया तो उसकी प्राथमिक के जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर किसी को जो है सांप काट लिया है तो उसके पास वहाँ पर जो है एंटीवेनम होना चाहिए, या एंटीवेनम ना हो तो कम से कम वो जो है इतनी सुविधा तो हो कि कम से कम पता चले कि कहाँ पर एंटीवेनम मौजूद है, तो वहाँ के नज़दीकी मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को पहुँचाया जा सके। लेकिन बरदाहा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल ये है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, और वहाँ पे कुछ के नाम पर जो है सिर्फ गाय का गोबर और भैंस का गोबर, और वहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रैक्टर और लोग अपना जो है भूसा रखे हुए हैं। और अब हाल ये है कि लोग जो है सवाल करने से भी डर रहे हैं। लोगों को सवाल कम से कम हमारे जो है प्रेजेंट विधायक हैं उनसे सवाल करना चाहिए, या हमारे जो है पूर्व विधायक है, या जो है हमारे सांसद जो है उनसे सवाल करना चाहिए, या जो राज्यसभा सांसद हैं उनसे सवाल करना चाहिए। वो लोग तो अक्सर बरदाहा गांव में आते रहते, तो उनसे ये सवाल होना चाहिए कि बरदाहा गांव के इस उस स्वास्थ्य केंद्र का चारदीवारी तो हो गया, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है। और वो सुविधाओं के नाम पर एक किसी निजी जगह पर जो है वो सुविधाएं दी जा रही है, और उस सुविधाओं का जनता को कुछ भी पता नहीं है। लगभग लोगों को तो यहाँ तक ये भी पता नहीं है कि बरदाहा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। अगर जब तक इंसान को पता ही नहीं रहेगा तो वो सुविधा कैसे लेगा। और यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है, चारदीवारी का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, वहाँ पे गोबर के नाम पे कुछ नहीं रखा हुआ है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जमीनी हकीकत पे तो हमारे गाँव के लोकल लीडर की बनती है, हमारे गाँव के मुखिया की बनती है, हमारे पंचायत के मुखिया की बनती है, हमारे पंचायत के समिति की बनती है, हमारे पंचायत के वार्ड मेंबर की बनती है, कि वो उस सुविधाओं के लिए अपने से ऊपर जो नेता है उनसे संपर्क करे, उनसे टाइम ले, उनसे बात पूछे कि ये जो है आपने चारदीवारी करवाया, लेकिन इसकी सुविधाएं अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हुई।
तो ये जो कि लेकिन हमारे गांव का हाल यह है कि लोग जो है लोग सिर्फ सुविधा को देख रहे हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उस सुविधाओं के लिए कोई सवाल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारी अपील इतनी है, कम से कम जो है मुखिया जी से अपील है, कम से कम आप इतना तो कम से कम काम कर दें कि लोगों को इस नजर मतलब लोगों को जो है स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिल सके। हमारी से सांसद और विधायक से इतनी अपील है कि कम से कम इतना तो कर दे कि आप जो है लोग इस उप स्वास्थ्य केंद्र से किसी को इस तरह की अनहोनी हो तो वो कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर उस मूलभूत सुविधाएं को मिल सके। इतना भी लोगों को यहाँ तक कि इतना भी पता नहीं है कि उस उप स्वास्थ्य केंद्र पे कितने लोग यानी कितने नर्स आते हैं, या नर्स का क्या टाइमिंग है, नर्स किस दिन आएगा, या जो है कुछ भी पता नहीं है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर है, ये सवाल हम लोगों को पूछना चाहिए और हम लोग पूछेंगे ऐसे लोगों से जो लोकल नेता बनते हैं और जो अपने आप को इस तरह से साबित करते हैं कि हम जो है गांव के, देखिए गांव के डेवलपमेंट में जो है सबसे बड़ा काम होता है, सबसे रिस्पॉन्सिबल काम होता है, जो है किसका काम होता है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होता है मुखिया का काम होता है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है समिति का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर गांव में कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही है तो वहां तक सेंटर तक या मतलब जो है ब्लॉक तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? इस काम को मुखिया करेगा काम, इस काम को समिति करेगा काम, इस काम को वार्ड मेंबर करेगा काम। लेकिन हमारे गांव में जो है इस काम को कोई ध्यान नहीं देता है और वो सोचता है कि हम जो है ऐसे ही बड़े नेता बन जाएंगे। तो आप बड़े नेता नहीं बन पाइएगा। आप कम से कम गांव की छोटी मोटी पॉलिटिक्स से दूर रहिए और आप जनता को जो उनके फायदे की चीज है उनसे दीजिए, तो आप फ्यूचर में भविष्य में अच्छे बड़े नेता बन सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ काम करके नहीं आप बड़े नेता बन जाइएगा तो आप बड़े नेता नहीं बन पाइएगा। मेरी ये लिख के रह रही है। और आने वाले चुनाव में जो बन चुके हैं, छोटा एक आध सीट जीत लिया है, जो कहीं से छोटा मोटा सीट जो है गांव लेवल की जिसकी क्या कहते हैं कि हकीकत नहीं होती है, वो सीट जिने तो वो आने वाले इलेक्शन में आपको वो भी सीट हरा दिया जाएगा। आप ये भी बात निश्चित करके रखिए और जनता जागरूक होकर रहेगा। तो हमें चाहिए कि इस वीडियो को सभी तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि गांव के बरदाहा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है और वहां पे सुविधाओं के नाम पर गोबर और ट्रैक्टर का और जो है मलबा हमको रखा हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो है स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र जैसी कोई सुविधाएं हमें वहां पे नहीं मिल रही है। आप देख रहे थे अशरफ जैन को, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अशरफ जैन।